नमस्कार दोस्तों, ये क्लास 11th के फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, और अगर आपके पास समय है तो आप इसे याद भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 35 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन व्युत्क्रम मात्रक है। इसमें कौन है जो व्युत्क्रम मात्रक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हर्ट्ज जो है एक व्युत्पन्न मात्रक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 मीटर तुल्य है, यानी 1 मीटर कितने एंगस्ट्रम के बराबर होता है। तो 10 का पावर 8 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, डाइन सेकेंड मात्रक है ऊर्जा का, बल का, दाब का या फिर आवेग का। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डाइन जो है, डाइन सेकेंड आवेग का मात्रक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, पारसेक मात्रक है। ठीक है, चौथा यहाँ क्वेश्चन है, पारसेक मात्रक है। तो पारसेक जो होता है वह दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रक्षेप के पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान कितना होता है, या मान होता है कितना, शून्य, न्यूनतम, अधिकतम या फिर जी के बराबर। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जी के बराबर। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थिर रहता है। तो प्रक्षेप गति के लिए वेग और क्षैतिज घटक जो होता है वो स्थिर रहता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है। तो दाब का इसमें विमीय सूत्र हो जाएगा mL−1 और t का इनवर्स -2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र आवेग के विमीय सूत्र के बराबर होता है। तो आप कहिएगा सर संवेग का। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भौतिक भौतिक राशि का विमीय सूत्र कार्य के विमीय सूत्र के समान होता है। तो आप कहिएगा सर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्जा का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे, राइट। इसके बाद यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, 1 न्यूटन तुल्य है, यानी 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन 10 का पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ऑप्शन डी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपसे 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्लांक नियतांक की एसआई मात्रक है, यानी प्लांक नियतांक का सही मात्रक बताना है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जूल सेकेंड। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, एक फर्मी बराबर होता है, एक फर्मी कितना के बराबर होता है। तो 10 का पावर -15 मीटर के बराबर होता है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, वेग का मात्रक, वेग का मात्रक क्या होता है। तो वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। 16 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ध्यान से, कहा गया है कि 0.0041 तथा 3.0041 में सार्थक अंकों की संख्या क्रमशः है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, 4,3। ऑप्शन भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, 0.006 मीटर स्क्वायर में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पर 1 है। ऑप्शन ए देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, 0.430 गुना 10 का पावर 3 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 है। ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन, किसी वर्ग की भुजा मापने में 3% की त्रुटि हो तो इसके क्षेत्रफल की गणना में कितनी प्रतिशत की त्रुटि हो जाएगी, गलती हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा 6%। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी मापन की यथार्थता निर्धारित होती है। तो किसी भी मापन की यथार्थता निरपेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि दोनों से निर्धारित होती है। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रकृति में पाया जाने वाला मूलभूत बल नहीं है। कौन बल प्रकृति में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा श्यान बल, श्यान बल प्रकृति में नहीं पाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन, एक भौतिक राशि Q को Q बराबर इतना द्वारा दर्शाया जाता है, दिया गया है, तो वह राशि Q में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि लाती है, वह कौन है।
तो सर 22 का राइट आंसर बता दीजिए। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सी का पावर -5 ज्यादा त्रुटि ला रहा है, यानी सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, किसी गोले की त्रिज्या मापने में 1% की त्रुटि हो जाती है तो इसके आयतन की गणना करने में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो जाएगी? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3% हो जाएगी। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर जो होता है 10 का पावर -7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होता है? तो 1 लीटर में जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। चलिए यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय बल होता है, तो वैद्युत चुंबकीय बल जो होता है वो हमारा आकर्षी भी होता है, प्रतिकर्षी भी होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक राशि नहीं है? तो मौलिक राशि यहाँ पे नहीं है ऊर्जा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न मात्रक है? तो व्युत्पन्न मात्रक यहाँ पे हो जाएगा कूलम, कूलम जो है व्युत्पन्न मात्रक है। इसके बाद यहाँ देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, संख्या 3005 में कितने सार्थक अंक है? तो आप कहिएगा इसमें 4 सार्थक अंक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 30 का राइट आंसर बताइए, पदार्थ की मात्रा मापने के लिए किस एसआई मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो आप कहिएगा सर मोल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध R बराबर V बटा I, जहां V बराबर 10 ± 5 वोल्ट हो, I बराबर भी दिया गया है, तो यहाँ पे त्रुटि बताना है प्रतिशत में, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 7%। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है, यह भौतिक राशि जिसकी लंबा इकाई की सभी प्रणालियों में समान इकाई होती है वह है, तो वह क्या हो जाएगी? तो वो तापमान हो जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद 33 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी एक विमाहीन राशि है? तो विमाहीन राशि आपको बताना है, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ठोस कोण। 34 नंबर क्वेश्चन, सार्थक अंकों पर विचार करते हुए इतना की गणना का परिणाम लिया जाना चाहिए। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर बता देते हैं, ठीक है ना। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4.3। इसके बाद ये बस एक पाना और देख लीजिए, 35 नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ के पास 0.74 ग्राम का आयतन 1.2 सेंटीमीटर के उस सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए इसका घनत्व निकालिए, तो इसका घनत्व निकालिएगा तो 4.8 आ जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा दूरी मात्रक है? अब यहाँ पे कौन सा दूरी का मात्रक है बताना है, तो आप कहिएगा सर 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, घनत्व का विमीय सूत्र है, तो भाई घनत्व का विमीय सूत्र ml का -3 होता है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आई होप कि 3700 प्रश्न आपको अच्छी तरीका से समझ में आई होगी। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।